बात करेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मैथ्स फिजिक्स कर लेते हैं बट केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में मार्क्स लाना सबसे आसान है और करना सिर्फ ये है कि हमें स्टैटिक सब पढ़ना है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि जो 70 मार्क्स है उसको छोटे छोटे मार्क्स में तोड़ के फिर हम पढ़ाई करेंगे। मेरे पास कुछ लिखा है यहाँ पे, मैंने केमिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 3 चैप्टर्स की जिसमें केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, पॉलीमर एंड बायोमॉलिक्यूल्स। मैंने यही क्यों लिया पहले, क्योंकि ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको याद करना होगा। केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स अगर मैं इनको देखूँ तो ये कुल मिला के 10 मार्क्स के चैप्टर्स हैं और मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि पहले आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें। याद करने में अगर दिक्कत है तब भी, क्योंकि बोर्ड्स है, यू हैव टू लर्न, तो याद तो करना ही पड़ेगा आपको। एक टारगेट बनाइए कितने दिन में चैप्टर्स खत्म करने हैं, 2 दिन 3 दिन, टाइम के हिसाब से टारगेट बनाइए और इन चैप्टर्स को खत्म करिए। पहले एक बार आपके 10 मार्क्स खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ मुझे कुछ आता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये 10 मार्क्स हो गए। फिर आते हैं दूसरा सेक्शन जिसमें सरफेस केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते हैं। हमें ये देखना है, ये 3 चैप्टर्स में थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थोड़ी सी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, और बाकी जो है फिर से याद करने वाले चैप्टर्स हैं। इसका भी टोटल वेटेज है 10 मार्क्स। अगर आप एक टारगेट बना के एक अपने को डेडलाइन देके काम करते हैं तो वो जरूरी है, और अगर ऐसे तैयार कर लेते हैं कि इसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए, अगर आप तैयार करते हैं तो आपके 20 मार्क्स पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ना तो न्यूमेरिकल्स है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट्स है, सिर्फ थ्योरी है। और थ्योरी भी अगर आप समझ के चलते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं आएगी इसमें। एक बार आपका 20 मार्क्स तैयार हो गया, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और आते हैं इन 4 चैप्टर्स में। ये पूरे सिलेबस में यूनिक चैप्टर्स हैं क्योंकि इनसे आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकैनेटिक्स, सबसे 5 मार्क्स तक न्यूमेरिकल आ सकता है। सॉलिड स्टेट से 4 मार्क्स तक न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करनी है। बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हैं, बहुत ही लिमिटेड वेरिएशन हो सकता है, तो कोशिश ये करें कि इनको तैयार करने में ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। और एक बार न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आपको 19 मार्क्स आपके चैप्टर दिला सकते हैं और इसमें से आधे मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो। अगर आपका एक बार तैयार हो गया 20 + 19 इट बिकम्स 39 मार्क्स तैयार हो गए। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नीचे वाले सेक्शन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर जिसको आता है उसके लिए बहुत ही आसान है, जिसको नहीं आता उसको बहुत मुश्किल लगता है। और अगर मुश्किल लग रहा है आपको तो उसको आसान करने का तरीका है हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने ब्रेक किया पार्ट्स में। अमीन्स का जो चैप्टर है सबसे छोटा है, 3 या 4 पन्ने का चैप्टर है सिर्फ। अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए तो पूरी तरह से तैयार हो सकता है कम टाइम में। तो जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डर लगता है, जिनको लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगी, वो कोशिश ये करें कि पहले अमीन्स पढ़ लें। 4 मार्क्स आपके तैयार हो गए, फिर आप आगे सोचिए। फिर अब एडवाइस ये है कि पूरे चैप्टर्स को मत तैयार करिए, आप टॉपिक वाइज तैयार करिए, या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको ध्यान दें। मैंने लिखा है नेम रिएक्शंस, पहले तैयार कर ले नेम रिएक्शन। जितने नेम रिएक्शन है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उनको याद करना शुरू करिए। आप कहेंगे याद करना बहुत मुश्किल है, हाँ मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसको रेगुलर रूटीन में अगर आप याद करते हैं तो मुश्किल नहीं रह जाता है। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी अगर दिन में फिक्स कर लें कि मुझे नेम रिएक्शन पढ़नी है, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। फिर मैकेनिज्म, अब पूरे चैप्टर्स को पूरा पढ़ने के बजाय हम सिर्फ मैकेनिज्म सारे चैप्टर्स अलग से पढ़ लेंगे, वो आसान हो जाएगा और जल्दी से पढ़ भी सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले इस हिसाब से पढ़ें ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है वो खत्म हो जाए। मैकेनिज्म की बात करेंगे, फिर बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस की। रीजनिंग क्वेश्चंस जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, रीजन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हर चैप्टर में आप ऐसे क्वेश्चन निकालिए और उनको याद करिए। फिर टेस्ट 2 केमिकल कंपाउंड्स होंगे जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रिएक्शन होंगी जो आपको याद करनी है। इसके बाद है कन्वर्जेंस, ये मिला के 18 मार्क्स आपको दिलाएंगे बोर्ड्स में। अगर अभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है कि नहीं हो सकता, एक बार कोशिश करके देखिए इस तरीके से पढ़ने के लिए। जब आप ब्रेक करके पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि इन टर्न पूरा चैप्टर आपको तैयार हो गया, पूरे सारे चैप्टर्स एक साथ तैयार हो।
ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा आपको। एक दिन 2 दिन में इसको याद करना मुश्किल है, तो इसको कंटिन्यूअस रोज आधा घंटा टाइम 15 मिनट टाइम फिक्स कर दीजिएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए और देखेंगे धीरे धीरे आपको ये चैप्टर्स तैयार होने रहेंगे। फिर आएंगे हम लोग आखिरी सेक्शन पे जो है पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक। एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और मुझे लगता है एक तरीके से आसान चैप्टर्स है, जो कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से बना के नोट्स और याद कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये भी तैयार हो जाएगा। अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं और आप देखेंगे टाइम फ्रेम के अंदर आपके मार्क्स जब तैयार होने शुरू हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होगा। वही केमिस्ट्री जो आपको टफ लगती थी, लाइक अरे केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, 70 में से 70 मार्क्स लाने का सोचा जा सकता है केमिस्ट्री में। मैथ्स और फिजिक्स में टीचर शायद नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री में आप 70 में 70 लाने का सोच सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है हमारे पास, लिमिटेड टॉपिक्स हैं और टाइम बहुत है। अभी स्टार्ट करना शुरू करें, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम एक एक टॉपिक के बारे में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और बस कॉन्फिडेंट रहिए और कोशिश करिए कि केमिस्ट्री का हुआ ना बनाए, उसको पढ़ना ही कुछ शुरू तो करें, शायद आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा।